रात के सन्नाटे में जब हवा भी डरते डरते चलती है, जब पुराने घरों की दीवारें भी जैसे कोई राज छुपा कर बैठी हों, तब कुछ ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जिन्हें सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या सच में इस दुनिया में हमारे अलावा भी कोई है? आज की कहानी भी ऐसी ही एक जगह से जुड़ी है, एक ऐसी हवेली जहाँ जाने की हिम्मत बहुत लोगों ने की, लेकिन सुबह तक कोई नहीं रुका। लोग कहते हैं उस हवेली में रात के समय एक परछाई घूमती है जो धीरे धीरे अपने अगले शिकार की तलाश करती है। तो लाइट बंद कर लीजिए, कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए काली हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे कहते थे काली हवेली। उस हवेली के बारे में एक अजीब बात थी। जो भी वहाँ रात बिताने जाता वह कभी सुबह तक नहीं रुक पाता। कुछ लोग भाग कर लौट आते और कुछ कभी वापस नहीं आते। गांव वाले कहते थे उस हवेली में कोई रहता है, लेकिन वो इंसान नहीं। एक दिन शहर से 4 दोस्त उस गांव में आए थे। रोहित, विक्रम, संदीप और करण। वे लोग यूट्यूब के लिए पैरानॉर्मल वीडियो बनाते थे। जब उन्होंने काली हवेली की कहानी सुनी तो रोहित हंस पड़ा। यार ये तो परफेक्ट कंटेंट है। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, रात के बाद उस हवेली में जाना मौत को बुलावा देना होगा। लेकिन दोस्तों ने फैसला कर लिया था, वो पूरी रात उस हवेली में बिताएंगे। हवेली के अंदर रात 10 बजे चारों दोस्त कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा खुद ही आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवार पर जाले, टूटी खिड़कियां और हर जगह धूल। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। करण डर गया, किसने बंद किया? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात के 12 बजे सब कुछ शांत था। तभी ऊपर की मंजिल से आवाज आई, जैसे कोई धीरे चल रहा हो। संदीप ने कैमरा ऊपर घुमाया, कोई है वहाँ। अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखाई दी, लंबी, बहुत लंबी, और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। रोहित चिल्लाया, कौन है? लेकिन वह परछाई अचानक गायब हो गई। कुछ देर बाद विक्रम बोला, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। वो अकेला सीढ़ियों से ऊपर चला गया। 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट, लेकिन विक्रम वापस नहीं आया। रोहित ने आवाज़ लगाई, विक्रम। कोई जवाब नहीं। जब वे ऊपर गए तो कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर कुछ पड़ा था। विक्रम का कैमरा, और कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस वीडियो में दिख रहा था विक्रम कैमरे में खड़ा है और अचानक उसके पीछे एक बहुत लंबी काली आकृति खड़ी हो जाती है और फिर वीडियो बंद। उसी समय पूरी हवेली में एक आवाज़ गूंजी, धीमी, डरावनी, अब 3 बजे हैं। तीनों दोस्त जम गए। फिर वही आवाज़, सुबह होने से पहले तुम सब भी गायब हो जाओगे। और तभी सीढ़ियों के ऊपर
फिर वही लंबी परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रोहित, संदीप और करण डर कर नीचे भागे, लेकिन जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तभी पीछे से आवाज़ आई, भागने की कोशिश मत करो। तीनों दरवाजे के पीछे मुड़े। सीढ़ियों पर वही काली आकृति खड़ी थी। अब वह साफ दिखाई दे रही थी। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट थी, हाथ बहुत लंबे और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों, और एक आवाज़ गूंजी, 200 साल पहले यह हवेली एक तांत्रिक की थी। उस तांत्रिक का नाम था काल भैरव। वो इंसानों की बलि देकर एक दानव को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर इसी हवेली में मार दिया। मरने से पहले उसने कहा था, मैं वापस आऊंगा। अचानक ऊपर से चीख सुनाई दी। वो विक्रम की थी। बचाओ! तीनों दोस्त ऊपर भागे, लेकिन कमरे में पहुंचकर जो उन्होंने देखा, उनका खून जम गया। छत से उल्टा लटका हुआ था विक्रम का शरीर, और उसके पीछे खड़ा था वही काला दानव। उसने धीरे से कहा, अब तुम 2 बचे हो। अचानक विक्रम का शरीर नीचे गिरा, और उसी पल संदीप अचानक हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। रोहित, बचाओ! और अगले ही पल संदीप अंधेरे में गायब हो गया। अब हवेली में सिर्फ 2 लोग बचे थे, रोहित और करण। दोनों डर से कांप रहे थे। तभी करण अचानक बोला, रोहित, एक बात बताओ। रोहित ने कहा, क्या? करण की आवाज़ बदल गई, गहरी, डरावनी। वो मैं ही हूँ। विक्रम का दिल रुक गया। करण की आंखें अचानक लाल हो गईं, और उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी, हाथ लंबे होने लगे। वो वही दानव बन गया। दानव हंसने लगा, तुम्हें लगता है मैं हवेली में रहता हूँ? नहीं, मैं लोगों के अंदर रहता हूँ, और आज मुझे नया शरीर मिल गया। रोहित समझ गया, विक्रम और संदीप सिर्फ शिकार थे, असल निशाना वो खुद था। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन फर्श पर पड़ा था रोहित का कैमरा। जब उन्होंने कैमरा चालू किया तो आखिरी वीडियो चलने लगी। वीडियो में रोहित भाग रहा था, उसके पीछे करण खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुस्कुरा रहा था। फिर वीडियो में करण कैमरे के पास आकर धीरे से कहता है, अगला शिकार तुम हो। और वीडियो बंद। तो दोस्तों, ये थी काली हवेली की कहानी, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या सच में वो हवेली आज भी वैसी की वैसी है? क्या आज भी वहाँ कोई रहता है, या फिर शायद वो चीज़ उस हवेली में नहीं, किसी और के अंदर रह रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं मिलेगी आपको ऐसी कहानियाँ
जो सुनने के बाद आपको रात में सोने नहीं देंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खतरनाक कहानी के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखिए और अंधेरे से थोड़ा सावधान रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।